सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविध ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाओ। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, जब उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब सत्यता को विचार करने का, समझने का मौका मिलता है। ये उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। और सत्संग का अभिप्राय है परिवर्तन, बदलाव। सत्संग का मतलब बदलाव। महापुरुष कहते हैं कि संगति ही गुण उपजे, और संगति ही गुण जाय। बांस फांस और मीसरी, एक भाव विकार। कहते हैं कि अच्छी संगत से गुण उत्पन्न होता है, और बुरी संगत से गुण चला भी जाता है। तो संगति का अभिप्राय हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदलाव। सत्संग का अभिप्राय है कि हम जैसे हैं उससे और अच्छे बने। क्या बने? अच्छे। तो सत्संग का लाभ है। और अगर ज्यों के त्यों रह गए, या और उससे गए गुजरे बन गए, तो ये समझना चाहिए कि हमें उसका लाभ मिल पाया नहीं। परिवर्तन होना चाहिए। देखो, तुलसीदास के रामचरितमानस को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन तुलसीदास के इतनी पूजनीय क्यों बने? उनके रामायण घर घर में पूजनीय है, वंदनीय। देख, तमाम ग्रंथ उन्होंने लिखा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, तमाम प्रकार की रचना किया। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी सब जगह पर पूजा और वंदना लोग करते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि तुलसीदास ने अपने आप को परिवर्तित किया, बदला। क्या किया? बदला। और इतना बदला, शायद कोई अपने आप को बदलाव लाया है। गौर करना कि जिस व्यक्ति को मुर्दा और नाव नहीं समझ में आता है, कितने बड़े संसारी जो माया में फंसे, अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, और वो कहां पहुंच गए? जिन्हें सांप और रस्सी का पता अंतर ना हो, जिसे मुर्दा और नाव का अंतर ना हो, और आज उनकी रामचरितमानस रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय। कारण क्या हुआ? कि उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, बदला। और बदलना ही सत्संग है। और अगर बदला नहीं, तो महापुरुष कहते हैं कि साखी शब्द बहुत सुना, और गए न मन के दाग, और संगत से सुधरा नहीं, ताको बड़ा अभाग। कि महापुरुषों की वाणियां बहुत सुना,
लेकिन मन का मैल, मन की अज्ञानता, मन के विकार, बुराइयां गई नहीं, वो रह गई। तो कहते हैं कि अगर सुधार नहीं हुआ, संगति पाकर भी, पहले तो संगत मिलना मुश्किल है, आप लोग सुनते हैं बड़े भाग्य पाए सत्संग, और मिलने के बाद अगर सुधार ना हुआ, कहते ताको बड़ा अभाग्य, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य है। इसलिए हमें रोज परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने विकारों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी सत्संग का लाभ है। और तभी दीपक का क्या मतलब हुआ? दीपक का मतलब है कि खुद भी रोशनी फैलावे, लोगों को रोशनी प्रदान करे। तो यही सत्संग का मतलब है। और तब हम कीमत समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से गौर करना चाहिए कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका कुछ लाभ नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए बदलाव। आज हम कैसे हैं, सत्संग मिला तो क्या बदलाव हमारे अंदर आया? विचार करना चाहिए। जिसने विचार किया वो कहां से कहां पहुंच गया, इसका कुछ ठिकाना नहीं। तो रामचरितमानस में आप सुन रहे थे कि जैसे कि जथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैल बन बोतल भोरी निधान। सुअंजन को लगा करके, अच्छे अंजन को लगा करके साधक सिद्ध सुजान अपने अंदर में सत्य को, सत्य के स्वरूप का दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? आश्चर्य देखते हैं। चूंकि सबसे बड़ा आश्चर्य परमात्मा है, उससे बढ़कर आश्चर्य दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन परमात्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता नहीं। तो कहते हैं कि वो सब कैसे देखते हैं? गुरु के चरण धूल की महिमा वर्णन कर रहे तुलसीदास जी। आगे कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल बिलो एक बिलोचन, वर्णो राम चरित भवमोचन। कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु के कमलोच्चरणों की जो धूल है, मृदु मतलब कोमल और मंजुल का मतलब सुंदर, अंजन है। क्या है? अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नैनों के लिए अमृत स्वरूप है। क्या है? अमृत स्वरूप है। और दृग दोष विभंजन, आंखों के दोषों को दूर करने वाला है। आंख में दोष है कि नहीं? लोगों को ये नहीं पता कि मेरी आंख में भी दोष है। हर जगह पर दोष मौजूद है। अगर आंख उल्टा देखती है तो क्या है उसमें? दोष। यही उसका दोष है। और ज्यादातर आंखें उल्टी देखती हैं। सही देखने वाली आंख कोई बिरली होती है जो सही देखे। ज्यादातर क्या देखते हैं? उल्टा ही देखते हैं। तो वो दोष है। क्या है वो? दोष। और जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, वहीं अशांति होगी, वहीं बेचैनी होगी, वहीं चिंता होगी। कहते हैं दृग दोष विभंजन। दृग के जो दोष हैं, नेत्रों के जो दोष हैं, जो उल्टा देखती है, बुराइयों को देखना पसंद करती है, ये आंखें। वो गांधी जी के 3 बंदर आपने सुना था कि एक ने अपनी आंखें बंद कर रखा था, एक ने अपने कान बंद कर रखा था, एक ने अपने मुंह बंद कर रखा था। पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन उन बातों को गौर कर लेते तब सही पास तब होते। खाली लिख करके पेपर में लिख कर पास होना नहीं है। जीवन में उतारना पास होना है। क्या है? जीवन में जिन्होंने, महापुरुष कहते हैं, जिन संतों की वाणी पढ़कर पाते हैं लोग डिग्री,
और समझ लें अगर तत्व की बातें तो बन जाए सब बिगड़ी। जिन संत महापुरुषों की वाणी पढ़कर लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, फिर नौकरी प्राप्त करते हैं, अगर उस तत्व की बातों को समझ लेते तो सारी जो बिगड़ी थी वो बन जाती। तो गांधी जी के 3 मंदिर सबने पढ़ लिया और सुन लिया, मतलब पूछा गया होगा, लिख दिया गया गांधी 3 मंदिर का मतलब क्या है, लेकिन लिख दिया, मास्टर को पता, खुद नहीं समझा। तो मास्टर ने पढ़ा दिया, ना मास्टर ने अपने लिए उसका पालन किया, और विद्यार्थी ने पढ़कर पेपर दे दिया, ना विद्यार्थी ने उसका पालन किया। बंधु महापुरुष कहते हैं आंख बंद करने का मतलब क्या था कि मैं किसी की बुराई देखूंगा नहीं है, और कान बंद करने का मतलब कि मैं किसी की बुराई सुनूंगा नहीं, और मुंह बंद करने का मतलब था कि मैं किसी की बुराई करूंगा नहीं। ये पढ़ लिया और पास हो गए, लेकिन ना मास्टर ने इसका पालन किया, ना विद्यार्थी ने इसका पालन किया। पालन करने के लिए ही गुरु कृपा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु कृपा की। इसीलिए कहा दृग दोष विभंजन, तो दृग के दोष हैं, जो बुराइयों को देखने वाली व्यवस्था है, और गुरु पदरज मृत मंजूर लंजन। अगर गुरु के चरणों की धूल को संभालता है, गुरु के चरणों में झुकता है, तो दृग दोष खत्म हो जाएंगे। जो आंखें बुरी देखती हैं वही आंखें अच्छा देखना शुरू कर देंगी। जब अच्छा देखना, गाड़ी की लाइन ही तो है, वही इंजन है, वही डब्बे लगे हुए हैं। लाइन अगर उल्टी पकड़ ले तो कहीं पहुंच जाएगी, और सीधी पकड़ ले तो कहीं पहुंच जाएगी। आंख तो वही है, देखने की दृष्टि बदल जाए तो वही महान बन जाता है। क्या बन जाता है? महान। वही तुलसीदास अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं, कि तूने ज्ञान दिया, मैंने मान लिया, अब तुम महतारी है। क्या कहते हैं? अब तक तो पत्नी समझता था। क्या समझता था? जिसके प्रेम के मोह में मुर्दा नाम नहीं पहचान पाया था, जिसके प्रेम के मोह में सांप और रस्सी नहीं पहचान पाया था, आज वही तुलसीदास अपनी पत्नी को कहते हैं कि सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, तुम गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया, तूने ज्ञान दिया, मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया, मैंने मान लिया, अब तू महतारी है, और प्यारे लगे न प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गए, तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गए, तुलसी ससुराल चले। कहते हैं तू धन्य है जो मेरी अर्धांगिनी बनी, तूने मुझे सोते से जगा दिया, अज्ञान की नींद से जगा दिया, और तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया। जहां से भी ज्ञान मिले वहीं से ले ले। तुलसीदास अपनी पत्नी को गुरु कहने में उन्हें संकोच नहीं, कह रहे तूने मुझे ज्ञान दिया, अब तू मां के समान महान बन गई, मैं तो तेरे सामने तुच्छ हूं। लाइन बदल दिया। क्या बदल दिया? लाइन बदल दे, इंजन धीमा भी चले तो कोई दिक्कत पहुंच जाएगा। लाइन अगर उल्टी है तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो इसलिए कहते नयन अमीय दृग दोष विभंजन, आंखों के लिए अमृत है, अमृत स्वरूप है, अमरता की तरफ ले जाने वाला है, और दृग के दोषों को विभंजन है, नष्ट करने वाला है। कहते हैं ते ही कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। उसी चरण धूल से अपने विलोचन को विमल करके, अपने नेत्रों को विमल करके, अपने दृष्टि को बदल करके, किससे? बरनौ रामचरित भवमोचन, राम का चरित्र मैं वर्णन करता हूं।
ध्यान देना, जो रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी बता रहे मैंने लिखा कैसे, कैसे वर्णन किया। गुरु के चरणों की धूल की कृपा से अपने नेत्रों को विमल करके, पवित्र करके, क्या करके कि ते करी विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भव मोचन। जब हमारा नेत्र निर्मल हो गया, विमल हो गया, स्वच्छ हो गया, तभी तो सच्चाई दिखाई पड़ेगी। नेत्र पर अगर धुंधला है तो धुंधला दिखाई पड़ेगा, कुछ का जब मोतिया बंद हो जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। किसी की आंख देखो, चीज रहती है यहाँ, दिखाई यहाँ पड़ता है, गिराता है यहाँ, पड़ता है यहाँ, नेत्र का दोष है। तो कहते हैं गुरु महाराज जी के चरणों की धूल की कृपा से अब उसके द्वारा मैंने अपने नेत्रों को विमल किया, हृदय को साफ किया, स्वच्छ किया। अब मैं रामचरित की का वर्णन कर रहा हूं, जो भव मोचन है, दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। बंधुओं ध्यान देना, जो कुछ पाया तुलसीदास ने पूरा का पूरा कहां से पाया? गुरु की कृपा से। कहां से पाया? गुरु की। वंदना करते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर चरिणा मोह जनित संशय सब हरेना। कहते पहले महीसुर की वंदना करता हूं। मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। तो जनरली लोग जानते हैं कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। लेकिन आगे कहता मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से उत्पन्न हुए संशय को हरण कर लेते हैं, वास्तव में वही महेश्वर। क्या है? वही महेश्वर। सामान्य ब्राह्मण अलग है और विशेष ब्राह्मण अलग है। सामान्य ब्राह्मण अपने ही मोह को दूर नहीं कर पाते तो दूसरे के मोह को दूर कैसे कर देंगे? तो इसलिए कहा, उसका प्रमाण बतलाया। महीसुर कौन है? बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरण। मैं महीसुर पृथ्वी के देवताओं की वंदना करता हूं, जो मोह से उत्पन्न हुए संशय को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट। सही में महीसुर सदगुरु को कहा जाता है। किस कहा जाता है? सदगुरु को, जो स्वयं अपने मोह से उपराम होते हैं और लोगों के मोह के संशय को नष्ट कर देते हैं। जिसका वर्णन आया कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पार, और सतगुरु मिले तिजाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बरसात में तमाम प्रकार के जीव घूम के, कीड़े मकोड़े बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे सदगुरु के मिलने से संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु और जो उनके रास्ते पर चलने वाले उनके भक्त, वो भी महीसुर में गिने जाते हैं, जो अपने मोह जनित संशय को दूर कर सकें और दूसरों के मोह के संशय को भी दूर करने का प्रयास करें। उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई खुद प्रयास कर रहे हैं जानने का और दूसरों को जनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज किसको प्रणाम कर रहे हैं? जो सज्जनों का समाज है। सज्जन किसे कहते हैं? दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं, एक सज्जन, एक दुर्जन। सज्जन का रास्ता सत्य की तरफ जाता है और दुर्जन का रास्ता उल्टी तरफ जाता है। महापुरुष का सज्जन ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार सार को, सत्य को ग्रहण कर ले और थोथा बेकार रद्दी को उड़ा दे, छोड़ देता, फायदे वाली चीजों को ग्रहण कर ले और नुकसान वाली चीजों को छोड़ दे, उसे कहते सज्जन।
क्या कहते हैं? संचय। सूप जैसे होता है, भूसी भूसी को उड़ाता है और चावल को अपने अंदर रखता, ऐसा जिसका स्वभाव है उसे सुजन कहते हैं। और ऐसे जो लोगों का समाज है, सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरो प्रणाम सप्रेम सुबानी, उनको प्रेम पूर्वक मीठी वाणी से प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो वहां से हमें आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद। और आशीर्वाद की कदम कदम पर आवश्यकता है। क्या होती है? कदम। हर कदम, जैसे प्रणाम माने झुकना, जैसे झुकते हैं आप, तो आप अगर सच्चे हृदय से झुकते हैं तो आपके अंदर पावर आती है। क्या आती है? हृदय आनंदमग्न होता है, शांतिमग्न होता है। लेकिन सच्चाई में आप झुके कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो साधु का चरित्र होता है, संत महापुरुषों का चरित्र, उनका चरित्र कपास के समान होता है। कैसा होता है? कपास, निरस। कपास में कोई रस होता है? रस होता है। निरस विशद गुण में फल जासु, जिसमें रस नहीं होता है लेकिन और विशद होता है। क्या होता है? विशद। कपास क्या करता है? एक इसके धागे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जोड़ने की क्षमता रखता है। और गुणमय फल जासु, जिसका फल गुणमय है, गुण है। क्या है? नीरस जरूर है लेकिन उसका फल क्या है? गुणमय, गुण से भरा हुआ है। बंधु कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संत महापुरुष दुख सहकर पर छिद्र, दूसरे के दोषों को दूर करते, निकालते। जैसे उदाहरण दिया कपास का। कपास क्या करता है? धागा जो होता है, वही महापुरुष कहते हैं कि धागा जाकर सुई के छिद्र को भर देता